डरना चाहते हो क्या? तो चलो तुम्हें थोड़ा सा डराता हूँ आज। बट उससे पहले हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए भूतिया वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब भी तुम हॉरर मूवीज का नाम सुनते हो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? भूत, भूतिया हवेली, भूत बंगला, खंडहर, राजा का महल या फिर बदला लेने वाली चुड़ैल? आई एम श्योर यही सब आता होगा। वैसे आना भी चाहिए क्योंकि ज्यादातर हॉरर मूवीज में यही सब तो दिखाया जाता है। लेकिन जब एक ही तरह की चीज आप बार बार देखने लग जाते हो तो काफी ज्यादा फटीग फील होने लगता है, और इसीलिए काफी सारे लोग हॉरर मूवीज को बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हॉरर मूवीज में एक ही स्टूपिड और टिपिकल कहानी को बार बार रिपीट किया जाता है, जिसकी वजह से जो चीजें देख करके आपको डर लगना चाहिए वही चीजें देख करके आपको हंसी आने लग जाती है। बट अब फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके हॉरर के टेस्ट को एक लेवल और ऊपर लेके जाने वाला हूँ मैं। आज मैं तुम्हें जिन मूवीज के भी नाम बताऊंगा वो ना कि सिर्फ तुम्हें डराएंगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी कि बहनचो ये क्या देख लिया मैंने, आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है। तो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज तुम्हें पता चलेगा कि असली हॉरर का मतलब क्या होता है। अब लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल हॉरर किसे कहते हैं। साइकोलॉजिकल हॉरर हॉरर का ही एक सब जॉनरा है। जी हाँ, हॉरर में भी कई सारे अलग अलग जॉनरास होते हैं, जैसे कि सुपरनैचुरल हॉरर, बॉडी हॉरर, स्लैशर, मॉन्स्टर हॉरर, गोर हॉरर वगैरह वगैरह। बट उन सभी में से साइकोलॉजिकल हॉरर मेरा फेवरेट इसीलिए है क्योंकि ये आपके दिमाग के साथ खेलता है। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज तुम गहरी नींद में सो रहे हो और अचानक से तुम्हारी आंख खुलती है और तुम्हें लगता है कि अंधेरे में दरवाजे के पीछे कोई है, लेकिन कोई होता नहीं है। जहाँ कुछ होता भी है तो तुम्हें दिखता नहीं, और जहाँ कुछ नहीं होता वो भी तुम्हें दिखता है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी बातों का मतलब सही से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो वापस से वीडियो को पीछे करके सारी चीजें समझ सकते हो। तो समय और स्पॉयलर्स का पूरा ध्यान रखते हुए अपने टॉप 6 साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज की लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 6 की मूवी के साथ। तो नंबर 6 पर है मरने के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। हो सकता है कि कोई मरा हुआ इंसान आपके बीच रह रहा हो लेकिन आपको पता नहीं। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे 2001 की दी अदर्स मूवी बेस्ड है। शुरू से ही ये मूवी अपने साथ साथ कई सारे सवालों को लेकर के चलती है, लेकिन पिक्चर के क्लाइमेक्स आते आते जब धीरे धीरे सारे जवाब मिलने शुरू होते हैं तो फिर दिमाग चकरा जाता है। हाँ, हो सकता है शुरू के आधे घंटे थोड़े से मुश्किल हो, बट मेरा विश्वास करो ये मूवी किसी स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। इसका एंडिंग आपके सामने इतने बड़े रिवील को सामने रखता है कि लिटरली तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और तो इस मूवी की खास बात यह है कि आपको ये फ्री में YouTube पे ही देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के नेक्स्ट मूवी की तरफ। तो नंबर 5 पर है, दूसरे किसी भी हॉरर मूवीज की तरह इसका दूर दूर तक किसी भी भूत से कोई नाता नहीं है। कोई टेढ़े मेढ़े शक्ल वाले प्राणी नहीं, कोई जंप स्केयर नहीं, कोई आत्मा नहीं, लेकिन फिर भी ये पिक्चर आपको बहुत ही ज्यादा डराती है, सिर्फ अपने खतरनाक कॉन्सेप्ट से, जो कि इतना ज्यादा भयानक है कि कई रातों की नींद उड़ा देगी। बस मूवी के खत्म होने के बाद वो सिनेरियो अपने दिमाग में इमेजिन करके देखना कि ऐसा मेरे साथ होता तो क्या होता। इससे अच्छा होगा कि कोई भूत ही पकड़ के ले जाए। मैं इसे कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, वरना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, और तुम जितना इस मूवी के बारे में कम जानोगे और इसे एक फ्रेश माइंड से देखोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें ये मूवी मजा देगी। ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। Sorry, man. Okay. Get out! Yo! बढ़ते हैं अपने लिस्ट के नेक्स्ट मूवी की तरफ। तो नंबर 4 पर है, अगर तुमने भूल भुलैया या अपरिचित जैसी मूवी देखी हो तो तुम्हें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में तो पता ही होगा, जिसे दूसरे भाषा में मल्टीपल पर्सनैलिटी सिंड्रोम भी कहा जाता है, जहां लोगों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं रहते जो कि वो हुआ करते थे। लेकिन बात करूँ स्प्लिट मूवी की, तो जिस तरीके से इस बीमारी को इस मूवी में दिखाया गया है, भूल भुलैया और अपरिचित जैसी मूवीज उसका 10% भी नहीं दिखा पाती। एक ऐसी मानसिक बीमारी जो कि सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। एक बार के लिए ये सोच के देखो कि कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए और तुम्हें मार के भी चला जाए तो भी उसको बाद में ये याद नहीं रहेगा कि उसने तुम्हें मारा है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा डार्क है और इसकी एंडिंग देख करके तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से बाहर आ जाएगी। तो इसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, मस्ट रिकमेंडेड है। ये तुम्हें मिल जाएगी Amazon प्राइम पर। अब अपने लिस्ट की नेक्स्ट मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 3 पर है,
स्टैनली क्यूब्रिक की द शाइनिंग मूवी आज भी एक क्लासिकल हॉरर मास्टरपीस कंसीडर की जाती है। इसके विजुअल्स क्रीपी होने के साथ साथ इतने ज्यादा ब्यूटीफुल हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस मूवी से प्यार करे या डरे। ये कहानी एक हॉन्टेड होटल की है जिसका एनवायरनमेंट आपको काफी अनईजी फील करवाएगा। फिल्म में जैक निकोलसन का हर एक डायलॉग इतना ज्यादा खौफनाक वाइब देता है कि आपको परमात्मा के दर्शन हो जाए। उनका परफॉर्मेंस किसी भी इंसान को हार्ट अटैक देने के लिए काफी है। उनका पागलपन डर और मजा दोनों देती है। ये मूवी साल 1980 में रिलीज हुई थी, लेकिन फिर भी मूवी के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स इतने ज्यादा जबरदस्त हैं कि आज 45 साल के बाद भी कोई उस लेवल को मैच नहीं कर पाया है। मेरी तरफ से ये मूवी सभी को मस्ट रिकमेंडेड है। ये आपको मिल जाएगी जियो हॉटस्टार पर। Here's Johnny. हमारी लिस्ट की अगली मूवी इतनी ज्यादा स्कैरी है कि जब मैंने खुद इस मूवी को पहली बार देखा था तो मैं खुद कितने दिनों तक नहीं सो पाया था। तो नंबर 2 पर है ओह माय गॉड। मैं तुम लोगों को एक छोटी सी वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुम अकेले सोते हो या फिर दिल के मरीज हो तो प्लीज इस मूवी को मत देखना, वरना डर के मारे हार्ट अटैक आ जाएगा। अब मूवी का नाम स्माइल है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई कॉमेडी हॉरर है, बिल्कुल नहीं। इट्स अ प्योर साइकोलॉजिकल हॉरर। ये इस पूरे लिस्ट की अभी तक की सबसे ज्यादा हॉरिफिक मूवी है। इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर इतना ज्यादा स्पाइन चिलिंग है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी वो तुम्हारे कानों में बजती रहेगी। ये सीन इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि एक बार देखने के बाद सही से खाना नहीं हजम होगा। और यहाँ पे मैं बातों को ओवर एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ। इट्स अ फकिंग डिस्टर्बिंग मूवी। मैं पहले कह रहा हूँ, अगर बहुत जल्दी डर जाते हो तो प्लीज 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 इस मूवी को मत देखना। बाकी ये मूवी आपको मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पे है जी हाँ, ये एक एनिमेटेड मूवी है। एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। अब एनिमे का नाम सुन के काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई कार्टून किसी मूवी से ऊपर कैसे हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, परफेक्ट ब्लू इस लिस्ट की सबसे ज्यादा डार्केस्ट मूवी है। इसका हर एक फ्रेम इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है कि आप ये भूल जाओगे कि आप एक एनिमेटेड मूवी देख रहे हो। और होगी भी कैसे नहीं, मैड हाउस ने जो एनिमेट किया है। 1997 की मूवी होने के बावजूद भी इसका एनिमेशन एक क्लासी, ओल्ड स्कूल और बहुत ही ज्यादा क्रीपी वाइब देता है। इस फिल्म की कहानी मीमा नाम के एक पॉप आइडल के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि अपना सिंगिंग करियर क्विट करके अपने एक्टिंग करियर को शुरू करना चाहती है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उसका जीना मुश्किल कर जाती है। ओवरऑल कहूँ तो ये मूवी एक क्लासिकल हॉरर मास्टरपीस है जिसका हर एक सीन आपके दिमाग में छप जाएगा। एक टाइम के बाद तो ये मूवी इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है कि रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब आप ये मूवी देख रहे होंगे तो पूरे फोकस के साथ देखना, वरना एक भी फ्रेम अगर मिस हो गया तो ये मूवी पूरी तरह से कंफ्यूजिंग बन जाएगी। एक टाइम पे तो आपके सर में इतना दर्द होने लगेगा कि मैं ये देख क्या रहा हूँ। लेकिन एंडिंग तक कहीं पे भी मत जाना, क्योंकि इसकी एंडिंग इतनी ज्यादा बवाल है कि आप अपना सर पकड़ लोगे। तो अब अपनी लिस्ट यहीं पे खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके फॉलो जरूर से कर देना। और अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में।